तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने इंटेंट रोजगार यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण युद्ध जो आपके लिए बहुत ही जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है इनको जानना और इनको पढ़ना, क्योंकि किसका युद्ध कब हुआ है ये जानकारी आपकी बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने पहले युद्ध से। हमारा जो आज की जो स्लाइड है इसमें हमारा जो पहला युद्ध हमने बताया आपको, ये देख लीजिए, आप ध्यान दीजिए। हाइडेस्पीस का युद्ध क्या कह रहा है कि बैटल ऑफ द हाइडेस्पीस कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। इसमें सिकंदर की विजय हुई थी, ठीक है। उसके बाद फिर अगला युद्ध की बात आती है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगले की बात आती है क्या? कलिंग की लड़ाई। कलिंग वार कब हुआ? 261। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपका। ये किसके किसके मध्य हुआ था? सम्राट अशोक के मध्य हुआ था। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई थी। और क्या हुआ था? यहीं से सम्राट अशोक क्या था? उसने युद्ध न करने की कसम खाई थी। सम्राट अशोक जो था 261 ईसा पूर्व में किसका किसका युद्ध हुआ था? कलिंग और अशोक की जो लड़ाई हुई 261 ईसा पूर्व में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। बढ़ते हैं अपने आगे की स्लाइड की तरफ। हमारा जो तीसरा युद्ध होने वाला है ये किसका है? ये तीसरा युद्ध जो हमारा होने वाला है ये सिंध की लड़ाई। समय कब हुआ था, मतलब इसका टाइम पीरियड क्या था? 712 ईस्वी। सिंध की जो लड़ाई थी 712 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच हुई थी? मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुई थी। अरबों की सत्ता की स्थापित की लिए किसके बीच में थी? मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा चौथा युद्ध आता, जो मेन युद्ध आपका आप यहाँ ध्यान दीजिए। किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। युद्ध का नाम कौन था? तराइन का प्रथम युद्ध। इसमें विजय किसकी हुई थी? इसमें चौहान की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? इसमें चौहान की विजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। चौहान यहाँ पर जीत गया था, लेकिन चौहान जीता तो था यहाँ पर, लेकिन जस्ट साल भर बीते थे तो फिर से क्या किया था उसने? किसने? गौरी ने फिर से आक्रमण कर दिया था और दूसरी बार फिर से लड़ाई हुई। यहाँ पर देखो ध्यान से। तो तराइन का क्या हुआ? द्वितीय युद्ध हुई। आप ध्यान रहे हैं आप। 1192 ईस्वी में किसके किसके मध्य हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य दोबारा फिर से। यहाँ पर क्या हुआ? मोहम्मद गौरी की विजय हुई। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया? बंदी बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना। 1191 में किसकी विजय हुई थी? चौहान की विजय हुई थी, चौहान की। और 1192 में किसकी विजय हुई थी? गौरी की विजय हुई थी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है आपका? मतलब कहने का मतलब है पहला युद्ध किसने जीता? पृथ्वीराज चौहान ने जीता। दूसरा युद्ध किसने जीता? दूसरा युद्ध जीता है मोहम्मद गौरी ने। किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान को हराया। आगे बताया अगली स्लाइड में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है? चंदावर युद्ध की बात की जा रही है यहाँ पर। चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? बैटल ऑफ चंदावर। ये 1194 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बात आती है 91, 92 और 94, ठीक है। 91 में चौहान जीते, 92 में चौहान हारे, गौरी जीता। और 94 में कौन जीता? जयचंद को हराकर फिर गौरी जीता। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या था। यहाँ पर एक्चुअली बात ये हुई थी कि जो आपके राजा जयचंद थे, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराने में जो है गौरी की सहायता की थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि राजा जयचंद जो हैं, इनकी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? विवाह किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान साथ में हुआ था। तो इसलिए उनसे जलते थोड़ा सा। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया? इन्होंने यहाँ पर मदद की किसकी? पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए गौरी मदद की। लेकिन गौरी ने क्या किया? जब चौहान हार गया तो इनको भी गौरी ने छोड़ा नहीं, इनको भी हराया, ठीक है। इसीलिए होता है कि कोशिश ये करनी चाहिए कम से कम अपने लोगों की मदद करो, ना कि दूसरे लोगों की मदद करो। अब ध्यान दीजिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? 1556 ईस्वी में हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके मध्य हुआ? मुगल बादशाह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, ठीक है। और खानवा युद्ध आप देख रहे हैं। खानवा युद्ध समय क्या था आपका? 1527 ईस्वी। किसके किसके मध्य हुआ? बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। सांगा और बाबर के मध्य किसका युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध हुआ। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला युद्ध जो होने वाला है, युद्ध क्या है अगला? युद्ध हमारा अगला जो होने वाला ये है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध समय क्या था? 1500। घाघरा के युद्ध का समय था 1529 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध हुआ किसके मध्य? बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। यहाँ पर किसको?
अफगानों को हराया था। अब ध्यान दीजिए यहाँ बाबर क्या कर रहा है, लगातार युद्ध लड़ रहा है। उसके बाद चौसा युद्ध किसके मध्य हुआ? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। उसके बाद कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध, इसको कन्नौज भी बोलते हैं, बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम, ठीक है, 1540 ईस्वी में। कन्नौज की युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ। एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर किया, मतलब भगा दिया शेरशाह सूरी ने, समझ लीजिए प्रकार से। किसको भगा दिया? हुमायूं को भगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले तरफ। अगला हमारा जो युद्ध होने वाला है, फिर युद्ध कराएंगे। किसका युद्ध होने वाला है? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ? अकबर और हेमू के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध? अकबर और हेमू के मध्य हुआ। समय क्या था? समय पीरियड 1556। 1526 में क्या हुआ था? पहला हुआ था। और 1556 में क्या हुआ? 1556 में क्या हुआ? दूसरा हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा युद्ध होता है? इसके बाद तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा का युद्ध समय पीरियड क्या था? 1565 ईस्वी। किसके मध्य हुआ? इस युद्ध से विजयनगर सम्राट का अंत हो गया, साम्राज्य का। किस युद्ध से? तालीकोटा के युद्ध से। आगे की बात की जाती है हल्दी घाटी का युद्ध। अब ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके मध्य हुआ? अकबर और राणा प्रताप के मध्य हुआ था 1576 ईस्वी में। ये पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में। किसके मध्य होता है? अकबर और राणा प्रताप के मध्य होता है, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अगला युद्ध जो हमारा होने वाला है, किसका होने वाला है? अगला युद्ध प्लासी का युद्ध। समय पीरियड क्या था? 1757 ईस्वी। सबको पता होना चाहिए प्लासी युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी। किसके मध्य हुआ? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। किसकी नींव पड़ी? अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। कहाँ पड़ी? भारत में पड़ी। किसकी विजय हुई यहाँ पर किसकी विजय हुई? अंग्रेजों की विजय हुई। और किसको हराया? सिराजुद्दौला को हराया। उसके बाद फिर अगला युद्ध किसका हुआ? अगला युद्ध होता है वांडीवास का युद्ध। ध्यान दीजिएगा, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध किसके समय? 1760 ईस्वी में हुआ। किसके मध्य हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई, ठीक है। कौन जीता? अंग्रेज जीते, यानी अंग्रेज लगातार जीतते हुए चले आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। बेटा यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि 1761 ईस्वी में होता है। पहला कब हुआ था? 1526 में हुआ। दूसरा कब हुआ? 1556 में हुआ। तीसरा कब हुआ? 1761 में हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था ये युद्ध। तो फ्रांसीसियों की हार हुई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट युद्ध 1761 वाला बनता है, क्योंकि पानीपत का तृतीय युद्ध पेपर में बहुत बार पूछता है आपसे। आगे बढ़ते हैं अगले युद्ध की तरफ। युद्ध हमारा अगला जो होने वाला है, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। अंग्रेज लगातार जीतते चले गए। उसके बाद फिर आता है मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध किसके में? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। किसने जीता? हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया। उसके बाद ये दूसरा युद्ध फिर होता है, द्वितीय मैसूर युद्ध। ये पहला वाला कब होता है? 1767 ईस्वी से 69 ईस्वी के मध्य होता है। और दूसरा होता है 1780 से 84 के मध्य। 1780 से 84 किसके बीच हुआ? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जो अनिर्णित छूटा, ठीक है। इसके बाद मतलब कहने का मतलब इसका कोई निर्णय नतीजा नहीं निकला। यहाँ पर कुछ कहने का मतलब दोनों लोग बराबर के पार्टिसिपेट करने के बाद क्या हुआ? युद्ध को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला युद्ध जो हमारा होने वाला है, किसका युद्ध होने वाला है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। समय क्या था इसका? 1790 ईस्वी। ये पेपर में बेटा आते हैं, क्वेश्चन को याद रखना है। किसके बीच हुआ? टीपू सुल्तान के बीच में हुआ और अंग्रेजों की लड़ाई इस संधि के द्वारा इसके समाप्त। किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे विशेष ध्यान देना आपको। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 22 हमारा कह रहा है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समय 1799 ईस्वी किसके मध्य हुआ? टीपू सुल्तान के मध्य हुआ और अंग्रेजों के मध्य हुआ। टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। किसका पतन हुआ? मैसूर शक्ति का पतन हुआ। उसके बाद फिर हमारा जो अगला युद्ध होने वाला किसका? चिलियान वाला युद्ध। समय कब था? 1849 ईस्वी। किसके मध्य हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में सिखों की हार हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले युद्ध की तरफ। अगला युद्ध हमारा जो होने वाला है किसके मध्य होने वाला है? तो हमारा अगला युद्ध है भारत चीन सीमा युद्ध समय 1962 ईस्वी। भारत चीन सीमा समय कब हुआ? 1962 ईस्वी। मतलब भारत के साथ में चीन की भी लड़ाई हो चुकी दोस्तों।
किसके बीच हुआ? चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम घोषणा की कि भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगला युद्ध भारत पाकिस्तान युद्ध, इंडो पाकिस्तान वार, समय 1965। किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। एक्चुअली यहाँ पर पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत जो है वो चीन से हार चुका है, परेशान भी होगा, इसीलिए उसने मौका पाकर आक्रमण किया था, लेकिन उसकी नीति सफल नहीं हुई। अगला सवाल हमारा होने वाला कौन सा होने वाला है? अगला सवाल हमारा ये है। भारत पाकिस्तान युद्ध फिर से एक बार हुआ, समय 1971 ईस्वी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। समझ रहे हैं यहाँ पे? बांग्लादेश का बाद 1971 ईस्वी में बना था। ठीक है, उसके बाद फिर अगला युद्ध होता है कारगिल युद्ध। कारगिल वार जो होता है, कारगिल ये 1999 में होता है। इसके बीच होता है जम्मू एवं कश्मीर के दास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, भारतीयों को जीत मिली। इस तरह पाकिस्तान से युद्ध कितने हुए? टोटल 3 युद्ध हुए। तीनों युद्धों में से जीता कौन? जीता अपना इंडिया। ठीक है, पाकिस्तान के यहाँ लगातार हार हुई। तो दोस्तों वीडियो में आगे बने रही, थोड़ा सा हम पर्सनल जानकारी देंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगले स्लाइड पे आते हैं। दोस्तों जो हमने वीडियो पढ़ाई है ये MPP, UPP, SSC, MTS, UPSI, CHSL, CGL, सभी में सवाल पूछे जाते हैं आपके, सभी जगह पर सवाल पूछे जाते हैं। इस लिहाज से भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।